अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 ये लेक्चर नंबर 6 है जिसके अंदर हमें एवोगैड्रोस लॉ को सीखना है। तो एवोगैड्रोस लॉ का आगाज़ करते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन की एडिंग से। इटालियन फिजिस्ट एमिडीज एवोगैड्रो, इनका लाइफ स्पैन इन्होंने 1811 के अंदर प्रपोज किया था कि अगर दो या दो से ज़्यादा गैसेस के वॉल्यूम्स इक्वल हैं फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, तो फिर इक्वल वॉल्यूम्स में सेम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट यूनिट्स होंगे, यानी कि सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे। पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स या दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों स्टेटमेंट की है। तो स्टेटमेंट भी इसी तरह से ये लास्ट स्टेट करता है, ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स हो, जितनी मर्जी गैसेस ले लें उनके इक्वल वॉल्यूम्स हो, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो फिर उन इक्वल वॉल्यूम्स में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। एक्सप्लेनेशन में भी यही चीज़ आएगी ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़े से मुख्तलिफ और ज़्यादा अल्फाज के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम्स लेते हैं दो गैसेस के फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। यहाँ से हम एक और भी बात कह सकते हैं, वो ये कि फिर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उतना वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे, जिसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है डेफिनेटली उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें एवोगैड्रो लॉ से पता चलता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोपोर्शनल होते हैं भाई नंबर ऑफ मोल्स के। तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे और डेफिनेटली वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। मैथमेटिकली इसको देखें तो मैथमेटिकली v इज़ प्रोपोर्शनल टू n। यहाँ पे n क्या चीज़ है? n मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और n मोल्स भी हो सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं, एक ही चीज़ है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स लिखो या मोल्स लिखो v दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मॉलिक्यूल्स मोल्स ही के ऊपर तो डिपेंड करते हैं, जिस तरह से मोल्स होंगे उसी हिसाब से जो है वो मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और उसी हिसाब से वॉल्यूम निकलेगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, v इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू n। तो मैं कह रहा हूँ n को आप मॉलिक्यूल्स कहें या मोल्स कहें एक ही बात है। तो इक्वालिटी में बदलने के लिए राइट हैंड साइड पे आपको कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर देना है और k यहाँ पे क्या होगा, फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। v इज द वॉल्यूम, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट स्टार्टिंग बच्चों सिग्निफिकेंस ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। तो एक मोल के अंदर किसी भी सब्सटेंस का एक मोल ले लें, उसके अंदर एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उनको कैलकुलेट किया गया बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से, और उस नंबर को, एक मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। इसकी वैल्यू आप जानते हैं 6.022 × 10⁻23। और ये एवोगैड्रो नंबर, इसको एवोगैड्रो क्यों कहा गया? द साइंटिस्ट एवोगैड्रो की वजह से, उसको ट्रिब्यूट पेश करने की वजह से। जो मोनोएटॉमिक गैसेस, मोनोएटॉमिक गैसेस कौन सी होती हैं? जो जिनका मॉलिक्यूल एक ही एटम से बना होता है। मिसाल के तौर पे जो नोबल गैसेस हैं जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह है, तो 2-3 लिख लेते हैं हम, हीलियम, नियॉन, आर्गन। इन गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही एटम से मिलकर बने होते हैं, तो इनको मोनोएटॉमिक गैसेस कहते हैं। तो मोनोएटॉमिक गैसेस में चूँकि एटम्स हैं, लिहाजा किसी भी आप नोबल गैस ले लें, मसलन हीलियम ले लें, नियॉन ले लें, आर्गॉन ले लें, इनके एक मोल के अंदर एटम्स होंगे और कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 × 10⁻23 एटम्स पर मोल। जो डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक गैसेस हैं उनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो फिर उनके एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। और इसके अलावा आप एवोगैड्रोस लॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं टू डिटरमिन द मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए भी एवोगैड्रोस लॉ को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगली हमारी एडिंग भी यही मोलर वॉल्यूम है बच्चों। तो किसी भी गैस का एक मोल लो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, STP क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई भी गैस है, अगर उसका एक मोल है बच्चों, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। याद रखिएगा चैप्टर 1 में भी इसका जिक्र हम कर चुके। किसी भी गैशियस सब्सटेंस का एक मोल होना, एक मोल कहाँ पे? STP पे, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा बच्चों? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है बच्चे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस को लेते हैं हम, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है? स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है? 1 atm।
तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पे 1 मोल आप नाइट्रोजन का लेते हो तो इसका मोलर मास कितना है 28 ग्राम्स। लेकिन अगर ये STP पे है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। चूंकि 1 मोल है तो इसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चूंकि ये N2 है बच्चों, तो N2 का मतलब मालिक्यूल्स, तो आगे मालिक्यूल्स लिखा। फिर 1 मोल आप क्लोरीन का लेते हैं आप, उसका मोलर मास कितना हो 71 ग्राम्स। और ये 1 मोल आपने लिया STP पे, तो वॉल्यूम कितना होगा, मोलर वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब। और Cl2 चूंकि मालिकुलर फॉर्म है तो उसके भी मालिक्यूल्स होंगे 1 मोल के अंदर, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। इसी तरह आप बाकी गैसेस की भी बात कर सकते हैं। जी बच्चों, ये तो था एवोगाड्रो लॉ। आई होप कि आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।